पिछली वीडियो में हमने आपको मंजरी पुस्तक से सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला श्री कृष्ण जी के बाल बचपन का वर्णन किया गया था, बाल लीला का वर्णन किया गया था। और आज की वीडियो में हम तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचंद्र जी के बाल लीला का वर्णन किया जाएगा। ये इसमें भी 2 पद दिए हैं। आज हम पहला पद पढ़ाएंगे, दूसरा नेक्स्ट वीडियो में। तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म सन 1511 ईस्वी में हुआ था। हिंदी साहित्य के ये महान कवि थे। इनका जन्म सोरो कासगंज एटा में हुआ था। आपने विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। विनय पत्रिका आपका अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। तुलसीदास जी के बारे में वैसे भी बहुत सी कहानियां हैं। कहते हैं कि रत्ना ने जब ज्ञान का बोध कराया, इनकी पत्नी रत्ना थी, तुलसीदास जी जब रत्ना के प्रेम में आगे बढ़े और मुर्दे पे बैठ कर चले गए, उनको दिखाई नहीं दिया कि वो लाश है। उसको पुरानी नाव समझकर उस पर बैठकर नदी पार कर गए। सांप लटक रहा था, उसको उन्होंने रस्सी समझकर ऊपर छत पर चढ़ गए। और जब रत्ना ने देखा कि इतनी भीषण मूसलाधार बारिश में चारों तरफ पानी पानी भरा है, तो ये कैसे आए, तो उन्होंने बताया कि रस्सी लटक रही थी और वो पुरानी नाव थी, उसी पे आई। तो रत्ना ने झांक कर देखा तो वो समझ गई कि ये प्रेम में अंधे हैं। तो उन्होंने तुलसीदास जी को भक्ति का ज्ञान कराया। कहा कि जितना प्रेम आप हमसे करते हो, अगर ये ऐसे इतना ही प्रेम आप भगवान से कर लो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और तब से तुलसीदास जी को जब सत्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने राम भक्ति में लीन हो गए, तब उन्होंने ये सारे काव्य रचे थे। चलिए शुरू करते हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचंद्र जी के बाल लीला का वर्णन। इसमें आप संदर्भ पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बाल लीला पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता कवि शिरोमणि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और हिंदी साहित्य के प्राचीन कवियों में इनका स्थान सर्वोच्च है। फिर से सुनिए, संदर्भ आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के बाल लीला पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता कवि शिरोमणि तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और हिंदी साहित्य के प्राचीन कवियों में इनका सर्वोच्च स्थान है। चलिए काव्य पहले पढ़ते हैं। तनकी दुति श्याम सरो रूह, लोचन कंज की मंजुलताई हरे। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। दमकै दतियाँ दुति दामिनी ज्यों, किलकै कल बाल विनोद करे। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। बच्चों, इसमें तन की दुति श्याम सरोरूह, तन मीन्स शरीर, दुति मीन्स चमक या सुंदरता, सरोरूह मीन्स कमल, कंज की मंजुलताई हरे, कंज मीन्स कमल, मंजुलताई मीन्स सुंदरता। अति सुंदर सोहत दूरी भरे, लोचन मीन्स नेत्र होता है, सोहत मीन्स सुशोभित होना, छवि भूरी, भूरी मीन्स अधिक, अनंग मीन्स कामदेव, दामिनी बिजली, दमकै मतलब चमक रही है, दतियाँ दांत, द्युति दामिनी, दामिनी मीन्स बिजली, किलकै
मीन्स किलकारी लेते हैं, क्रीड़ा करते हैं या विहार करते हैं। किलके कल बाल विनोद करे, सॉरी किलके में किलकारी लेते हैं। और अवधेश के बालक चारि, अवधेश मीन्स अयोध्या नरेश, अवध प्लस ईश, इसको विच्छेद करें, संधि विच्छेद करेंगे। अवधेश दो शब्दों को मिलकर बना है, अवध प्लस ईश यानी अवधेश, अयोध्या नरेश के बालक चारि सदा, चार मीन्स ये चारों, चारों कौन, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, बिहरे मतलब विहार करें या विचरण करें, क्रीड़ा करें, बिहरे मीन्स होता है। चलिए अब इसका प्रसंग और अर्थ बताते हैं। इस पद का प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास ने श्री राम के और महाराजा दशरथ के अन्य चारों पुत्र के बाल रूप का मनोहारी वर्णन किया है। अन्य चारों पुत्रों के बाल रूप का मनोहारी वर्णन किया है। चलिए अर्थ बताते हैं। तनकी दुत श्याम सरोरुह, लोचन कंज की मंजुल ताई हरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के शरीर की आभा नील कमल के समान है और नेत्र कमल की शोभा को सुशोभित करते हैं, यानी कमल की शोभा को भी हर रहे हैं, हरण कर रहे हैं। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, धूर मीन्स धूल से भरे हुए, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। धूल से भरे होने पर भी वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। श्री रामचंद्र जी का शरीर धूल से भरा होने पर भी वे बहुत सुंदर जान पड़ते हैं और कामदेव की महती छवि को भी दूर कर रहे हैं। मतलब उनकी धूल से भरे होने पर भी वे कामदेव की छवि को भी फीका कर रहे हैं। दमके दतियाँ दुतिदामिनी ज्यों किलके कल बाल विनोद करें, और उनके नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक के समान चमकते हैं और वे किलक किलक कर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अयोध्यापति महाराजा दशरथ, अवधेश मीन्स हमने बताया था ना, अयोध्या नरेश, अयोध्यापति महाराजा दशरथ के, अयोध्यापति कौन है, अवध नरेश कौन है, राजा दशरथ है। तो राजा दशरथ के बालक चारि सदा, ये चारों बालक, चार मीन्स चारों, ये चारों बालक सदा मीन्स हमेशा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तुलसीदास के मन रूपी मंदिर में सदैव विचरण करें या क्रीड़ा करें या विहार करें, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें। चलिए फिर से शुरू करते हैं। प्रसंग था तुलसी, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने राम के और महाराजा दशरथ के चारों पुत्रों के बाल रूप का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। तनकी दुति श्याम सरोरुह, सरोरुह मीन्स कमल बताया था हमने, तन मीन्स शरीर, श्याम मीन्स सांवला। तनकी दुति श्याम सरोरुह, लोचन कंज की मंजुल ताई हरे, लोचन मीन्स नेत्र। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के शरीर की आभा जो चमक है वो नील कमल के समान है और लोचन कंज की मंजुल ताई हरे, और नेत्र कमल की शोभा को भी हर रहे हैं, या हर मीन्स हरण कर रहे हैं, हरते हैं।
अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। धूल से, धूरी मीन्स धूल, धूल से भरे होने पर भी वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। और कामदेव, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे। अनंग मीन्स कामदेव, और कामदेव के महती छवि को भी दूर कर देते हैं। दमकै दतियाँ द्युति दामिनी जो, दामिनी मीन्स बिजली, किलकै कल बाल विनोद करें। कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के नन्हे नन्हे दांत बिजली की चमक के समान चमक रहे हैं, और वे किलकारी किलक किलक कर मनोहारी बाल लीलाएं करते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा, अयोध्यापति महाराजा दशरथ के ये चारों बालक हमेशा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसीदास जी के मन मंदिर में हमेशा विहार करें। फिर से, अयोध्या नरेश राजा दशरथ के ये चारों पुत्र तुलसीदास के मन मंदिर में हमेशा विचरण करें। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पद आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और कार्य करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, याद करते रहिएगा। धन्यवाद।